Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where you all have written into us, and I'm going to randomly pick up the emails that you sent in, and Premji will give an accurate guidance as to your birth chart, what you need to do and what you need to follow as remedies. So let's find out Premji who sent in the first email. और प्रेम जी पहली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम जसप्रीत कौर. डेट ऑफ बर्थ इज August 22nd, 1980. Place of birth is Hoshiarpur, Punjab, India. Time of birth is 7:32 in the evening. She wants to know about her career path. She's currently struggling with her career a lot. She doesn't know which is the right path for her to head towards it, and when will her financial problem stop being horrible for her, because she's in so much debt, she's not doing very well, and she really needs your help and guidance. देखिए जसप्रीत कौर, अगर आप 22 अगस्त 1980 इनका होशियारपुर 7:32 PM का बर्थ है जी. इनका एक्वेरियस राइजिंग है, मून साइन है सजिटेरियस, कुंभ लगन है और इनकी धनु राशि है. कुंभ लगन का लॉर्ड होता है शनि, राशि का लॉर्ड है इनका जुपिटर. Right. शी इज़ ऑल्सो बीन गोइंग थ्रू साढ़े सती फ्रॉम 2017 जो कि इनकी 2025 में ख़त्म होगी. और सैटर्न मास्टर प्लैनेट है, तो जब शनि फिर साढ़े सती आ जाए तो फिर आदमी के फाइनेंसेस और हर चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है. राहु दशा चल रही है, राहु में भी इस वक्त जो है मरकरी ट्रांजिट कर रहा है, एंड राइट नाउ राहु एंड जुपिटर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू है चंडाल योग. सो हूएवर इज इन राहु दशा, जो जुपिटर की दशा में है, तो वो इंसान ज़्यादा स्ट्रगल करता है. Right. जो कि बेसिकली अगले इस मंथ की 30th तक रहने वाला, अक्टूबर 30th तक. Okay. तो जैसे ये ट्रांजिट स्प्लिट होगा तो थोड़ा सा फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी. Right. और शनि की डायरेक्शन भी जो है वैसी 2 नवंबर को रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा सैटर्न, और उसके बाद वो सीधा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से भी फाइनेंशियल मैटर्स में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे. Okay. बट इनकी जन्मपत्री में जो इनका जो शुक्र है, विच इज़ बेसिकली सिटिंग इन हर करियर एरिया, मिथुन राशि के अंदर, अगर वो स्ट्रांग हो जाए तो फाइनेंशियली शी कैन डू वेरी वेरी वेल. एंड हेल्थ वाइज भी, बिकॉज राहु इज़ ऑल्सो इन द हेल्थ एरिया विच इज़ ए 6th हाउस, कर्क राशि में बैठा है, तो चंद्र की राशि में बैठ जाए तो मून इज़ थॉट, तो मेंटली बहुत ज़्यादा एंग्शियस और एंग्जाइटी क्रिएट करके रखता है. आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हो, जैसे चीज़ें आप मोनेटाइज करना चाहते हो वैसे होती ही नहीं है. समटाइम चीज़ें सामने भी होती है लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि हम उसको पूरा कर पाएँ. So then Premji, how can she gain her confidence and her financial stability? What would you recommend her to do? देखिए, एक तो इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का वाइट मेटल में. उसको फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन के रखे, तो जिससे जो इनका मनी लॉर्ड वीनस है वो स्ट्रांग हो जाए. सैटरडे के दिन इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए, उसको किसी स्टील बाउल में डाल के, फिर उसमें अपना चेहरा देख के, फिर उसमें एक क्लोव डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, तो शनि छाया भी ख़त्म हो जाएगी. जी. अब राहु है, दशा चल रही है, कर्क राशि में है, तो लॉर्ड जो है चंद्र जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मून की राशि में बैठा है. जिस घर में आप बैठे हो उसको पहले कुछ करना पड़ेगा, तभी आपकी वो लुक आफ्टर करेगा जी. सो लॉर्ड शिवा की मंडे के दिन पूजा करें, या जिस भी गॉड को ये फॉलो करते हैं. अच्छा. और उस दिन उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त फल फ्रूट जूसेस लें, और अपने मदर की ब्लेसिंग लें. अगर वो नहीं है साथ में तो उनकी कोई पहनी हुई चीज़ या उनके शूज़ या साथ में रखें, जिससे ओवरऑल इनकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. Thank you, Premji. So like Premji is advising you, starting from October 30th, your time is going to turn around financially and health-wise. You need to start wearing the diamond, making sure it's a good quality, untreated, unheated stone. Along with that, you need to Shivji ki puja on Mondays, and
If your mom is around you, that's great. If she's away from you, you can just touch her clothes, her shoes, which probably be the right thing for you to do. Get the blessings and planets will calm down and work for you. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस हफ्ते में आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तो थोड़े अपने टेम्पर को चेक करके रखिएगा, ओवर स्ट्रेस मत करिएगा। एजुकेशंस में जो लोग हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी न्यूज़ आएगी, स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो मनी इनफ्लो है पहले से काफ़ी अच्छा होगा। आपका कहीं रुका हुआ पैसा भी जो आपने लोन दिया था वो आप रिकवर कर पाएंगे, बट कहीं से आपको थोड़ी बुरी खबर भी आ सकती है। माइनर वरीज रहेंगी, लेकिन अपने आप को बॉदर मत करिएगा, वो भी थोड़े टाइम के बाद बेटर हो जाएंगी। और किसी तरह की भी कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिएगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, अच्छा समय है ट्रैवल के लिए, फैमिली और ट्रिप्स के लिए। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो आपका बहुत सारा समय ले जाएंगी। जो सीनियर लोग हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपने जो गोल सेट करे थे उनको आप पूरी तरह अचीव कर पाएंगे, बट थोड़ा समय थोड़ी अटेंशन आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देनी पड़ेगी। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जिनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी वो इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़े बिजनेस प्लान जो है उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, बट आपकी जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं वो आपको आगे चल के बड़ा प्रॉफिट देंगी। ये अच्छा वीक है आप लोगों के लिए। ओवरऑल आप काफ़ी अच्छा अर्न करेंगे थ्रू आउट। थैंक यू प्रेम जी फॉर द वंडरफुल predictions। और दोस्तों वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, लेकिन जाने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर हेल्थ, wealth or family life, email us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And before we went on to the break, we were talking about Harpreet Kaur's email where Prem ji gave remedies and solutions. But there's a question related to her email which I'm going to ask Prem ji now. Prem ji, you mentioned that Saturn was in retrograde in her horoscope. What does that mean? शनि इस वक्त जो है, सैटर्न जो पिछले कुछ महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा है। अच्छा। सो सी इज ए सैटर्न राइजिंग, इनका कुंभ लगन है। Right. और इस वक्त सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में ही है, विच इज़ हिज ओन साइन, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। इस साल 17 जनवरी से वो चेंज हुआ है। अच्छा। लेकिन बीच में जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो वापस वो कैप्रिकॉर्न में चले जाता है। जो कि 2 नवंबर तक रहेगा। तो जो लोग शनि, जिनका सैटर्न राइजिंग है, जो लोग शनि दशा में चल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा टाइम जो है रफ है, बिकॉज जैसी चीज़ें होनी चाहिए लीगल मैटर्स में, कभी जैसे जॉब में स्ट्रगल, फाइनेंशियली चीज़ों में गड़बड़ करता है, क्योंकि 12th हाउस है स्पेंडिंग का, नॉट इन द इनकम। सो दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़ देयर। बट जैसे ही 2 नवंबर को वो चेंज कर जाएगा, इट विल कम बैक, स्ट्रेट हो जाएगा, यानी उल्टा चलना बंद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इनकी लाइफ में भी ओवरऑल सैटर्न जो है पूरे अर्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर जाएगा। Wonderful. So it's affecting everybody. Everybody actually. Okay, Prem ji, time now for one more email. और अगली email जो आई है, this is from KB. Date of birth is December 13, 1965. Place of birth is Bhilwara, Rajasthan. Time of birth is around 9:30, they say. Going through a very tough time at work. After so much of hard work along with the seniors, he is not getting appreciated. Should they change the job? They want to know, is a current employer for over 35 years and they are not appreciating. And they want to know what is it that they can do. Either change your job or some stones or remedies you guide him to do. Thank you, Prem ji. देखिए मिस्टर KB, अगर आप 13 दिसंबर 1965, इनका भीलवाड़ा राजस्थान 9:30 PM का बर्थ है जी। इनका कैंसर राइजिंग और इनका जो मून साइन जो है वो लियो है, कर्क लगन है और सिंह राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है चंद्र। और ये राहु दशा में चल रहे हैं इस वक्त, जो कि 2013 से लगे हुई है, जो कि 2031 तक रहने वाली है। अभी जो राहु है वो ख़राब चल रहा है इनका 2018 से, बिकॉज वो इनकम के एरिया में बैठा हुआ है और चंद्र का शत्रु ग्रह है। तो बेसिकली वो लूनर इक्लिप्स क्रिएट करता है और आपको मेंटली और आपको फाइनेंशियली कभी भी स्टेबल नहीं रहने देता। दूसरे लोग इंसान का क्रेडिट ले जाते हैं, एंड विच ही इज़ बीन गोइंग थ्रू
ए नेगेटिव फेज सिंस 2000 बेसिकली 18, जो कि अगले साल नवंबर तक रहने वाला है। अच्छा। और अक्टूबर के बाद तो वो इस मंथ में 15 के बाद वो केतु में भी जाएगा, विच विल बी इवन मोर स्ट्रेसफुल मेंटली टाइम इनके लिए। बट जैसे ही 2024 नवंबर में राहु वीनस में जाएगा, थोड़ी चीज़ें काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। बट अल्टीमेटली व्हेन द राहु पीरियड इज़ ओवर इन 2031 इन अप्रैल, तब इनको जुपिटर दशा लगेगी, जो इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, जिसमें वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट टिल नेक्स्ट ईयर नवंबर तक का जो टाइम है वो काफ़ी इनका थोड़ा स्ट्रेसफुल है। So then Premji, any remedies or guidance or solutions you give him to do? देखिए, एक तो इनको जो है पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, उसको मंडे के दिन सिल्वर में सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। राहु दशा के लिए इनको होमलेस शेल्टर में खाना डोनेट करते रहना चाहिए। लॉर्ड शिवा की पूजा करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं मंडे के दिन, जिससे जो इनका राइजिंग लॉर्ड है वो स्ट्रांग रहे। और वेजिटेरियन रहे उस दिन, अगर उपवास कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, अदरवाइज स्टे वेजिटेरियन रहना चाहिए। और चंद्र जो है बच्चों से भी जुड़ा हुआ, तो इनको किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी जहाँ पे डिस्प्लेस बच्चे हैं उनको वहाँ पे एवरी ईयर टिल 2031 डोनेशन देते रहना चाहिए। So he should continue in the same job? ही शुड कंटिन्यू द सेम जॉब, बिकॉज अगर अभी ये जॉब चेंज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया अभी केतु विल, तो इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर हिम। तो अभी जहाँ पे हैं आपको वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि अगले साल नवंबर के बाद इनको जॉब में चेंज करना चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that he is finding that you are going through a tough time. Your energies, your support, your hard work is not getting validated at work. You need to do the remedies that Premji has mentioned. Also, you need to do Shivji ki puja on Monday. Try and fast. If you cannot fast, just have fruits and vegetables and milk. And also give some kind of donation in displaced children's home for their education or their marriage or something that supports a child. And after next year November, things will turn around for you. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी हेल्थ है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है, बट आपकी काम के ऊपर जो प्रोग्रेस है वो बनी रहेगी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ काम पे और पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी बिजी रखेंगी। पैसे का इनफ्लो जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉपर्टी डील में आपको फ़ायदा होगा। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो मनी इनफ्लो है पहले से और फास्ट हो जाएगा और पहले से और भी बेटर हो जाएगा। जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आप लोगों की, वो ख़त्म हो जाएंगी। आपकी जितनी भी वरीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जिन लोगों के मैरिज इश्यूज़ थे बच्चों को लेके, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ी आपको मॉनेटरी गेन होगा कहीं से भी, लेकिन जो आपके कर्जे की जो प्रॉब्लम है वो आपको वरी करेगी। नए वेंचर जो है आगे चल के सक्सेसफुल रहेंगे। हेल्थ एंड बिजनेस दोनों अनस्टेडी रहेंगे, तो ओवर स्ट्रेस मत करिएगा इस वीक के अंदर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, बेटर वीक है आप लोगों के लिए कंपेयर टू जो पिछले कुछ हफ्ते निकले हैं। थोड़े से हर्डल्स आएंगे, लेकिन चीज़ें पहले से भी बेटर हो जाएंगी। थोड़ी वरीज़ रहेंगी आपको को कोई क्लोज है जो आपको बिट्रे कर सकता है। अपनी हेल्थ के ऊपर चेक करके रखिएगा। छोटी सी माइनर चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी बी टेकिंग मोर ईमेल्स, सो डोंट गो टू फार। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is here in the studio because today is a very special email dedicated episode where Prem ji is helping all the viewers who've written into us, telling them what exactly are the remedies and what is the current situation that you're going through. So let's find out who sent us the next email. और प्रेम जी अगली email जो आई है, this is from Asjid Ahmad. Date of birth is Jan 13, 1984. Place of birth is Jhelum, Pakistan. Time of birth is between 11 and 12 p.m. This is a concerned parent who wants to know when will he get married and who will he get married to. Will it be among the same religion? He has a lot of health issues and facing problems at the job. He is currently working in the bank, but
what is it that they can do or his mother can do for him to improve his life and his marriage and his being, because they're very concerned for their son. देखिए मिस्टर आसिफ अहमद, अगर आप 13 जनवरी 1984, इनका झेलम पाकिस्तान 11 से 12 बजे रात के बीच का टाइम है जी. इनका वर्गो राइजिंग और इनका मून साइन है एरीज, कन्या लगन है और मेष राशि है इनकी. कन्या लगन का लॉर्ड होता है बुध, जो इनके करियर से जुड़ा हुआ है, जो कि फाइनेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. तो बैंक में काम करते हैं तो करियर फाइनेंस की तरफ ही है. दशा इनको जुपिटर की चल रही है, जो कि शत्रु ग्रह होता है. 2010 से चल रहा है, जो कि 2027 तक रहने वाला है. बृहस्पति जो है हमारे इम्यूनिटी, हमारे लंग्स पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, इन सब चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हेल्थ के इश्यूज, इम्यूनिटी भी इंसान की वीक हो जाती, इन्फ्लामेशन तक करनी शुरू कर देती है. तो वो हेल्थ की वजह इनकी, जब तक ये गुरु दशा है, हेल्थ इनको परेशान करेगी. मंगल है जो इंसान की शादी कराता है, सेलिब्रेशन. मंगल इनकी गुरु में आएगा नेक्स्ट ईयर मई के बाद 2024 में. दैट इज़ द टाइम वेयर बेसिकली इनकी जो शादी के योग बन जाएंगे, जो कि 2025 मई तक रहेंगे. तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सेटल डाउन. बट जैसे ही 2027 में इनकी गुरु दशा ख़त्म होगी 17 जुलाई को, तो शनि दशा विल स्टार्ट. सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ एक्चुअली विल स्टार्ट. फिर वो 19 ईयर्स तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाएगा. बट उससे पहले जो ये जर्नी है टिल 2027 तक की जुपिटर दशा की, वो थोड़ी रफ और स्ट्रगल वाली है. So Premji, what would you recommend for him to do or what the mother can do for him? देखिए, एक तो इनको जो है बेसिकली एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का. उसको एक पेंडेंट में इसको गले में पहनाया जाए गोल्ड या वाइट गोल्ड के अंदर वेंसडे के दिन, जिससे जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इनकी जॉब में फिर उस पर ग्रिप आ जाएगा. क्योंकि करियर भी, जुपिटर भी स्ट्रगल कराता है आपको अपने करियर के अंदर. जुपिटर अभी ये स्प्लिट कर जाएगा गुरु राहु चंडाल योग से, तो 30 अक्टूबर के बाद जॉब में तो इनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा. बट वेयरिंग ए एमरल्ड विल बेसिकली विल चेंज लॉट ऑफ थिंग्स. एंड गुरु दशा में तो आप अन्नदान करें किसी होमलेस शेल्टर में थर्सडे के दिन. तो ऐसे अगर ये डोनेशन दे तो बहुत पॉजिटिव रहेगा. एंड थर्सडे के दिन अगर इनकी फैमिली में से कोई इनके लिए फास्ट करे या एक टाइम खाना खाए, इनकी मदद कर सकती है इनके लिए, वेजिटेरियन रहे, तो बहुत पॉजिटिव रहेगा. जुपिटर जो है इंसेस्टर जो है डेथ को भी दिखाता है, तो इनके ऊपर पितरों का भी जो दोष है बेसिकली, दैट इज़ वाई द स्ट्रगल इज़ देयर. तो जैसे अभी बेसिकली इनको अपने पितरों के लिए भी जो है इनको प्रेयर्स या उनके नाम की जो है डोनेशन देनी चाहिए. जैसे इनको बोलते हैं जी वो सदका या कुछ पैसे कहते हैं अंदर. तो इफ़ दे डू दैट, तो उससे जो है इंसेस्टर डेथ में भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. Just give money on saying this is for my ancestors and just give it to any help. Just to anywhere homeless shelter और कपड़े दान कर दें कहीं पे भी, wherever they feel like, जिस जहाँ पे किसी की हेल्प हो, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो इनकी फैमिली पे नेगेटिव एनर्जी पिछले इनके पितरों से चल रही है वो चेंज हो जाए. Thank you, Premji. So like Premji is advising you that yes, your wife, who's your son's mom, she can do the fasting for him, because you want to know what is a mother's role that can be played for him. She makes sure that she's vegetarian. She can have phal, fruit, juices, and stay away from non-veg food. That will really help your son. He also needs to start wearing the emerald, which is also give him the power. Along with that, doing donations, doing the Pitra Dosh donations. Everything will combine and everything will work out for him. So don't worry, don't hope everything works out. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, बिगिनिंग ऑफ द वीक में ही कहीं से कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ. बुरी खबर आपको आएगी. प्रॉपर्टी मैटर्स जो चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे. स्पाउस की हेल्थ को लेके थोड़े से कंसर्न रहेंगे, बट एंड ऑफ द वीक में चीज़ें बेटर हो जाएंगी. मनी फ्लो है पहले से भी बेटर हो जाएगा. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं आपको ऑक्यूपाइड करके रखेंगी. काम के जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी. नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे. फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स हैं जो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने अच्छे काम को करते रहें.
एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए कहीं से आपको अच्छी खबर आएगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ प्रोफेशनल गेन्स होंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा पैसा आपका कहीं पे रुक सकता है, बट एंड ऑफ द वीक में इवन चीज़ें पहले से और भी बेटर हो जाएंगी। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए जो लोग सिंगल है उनके लिए मैरिज प्रपोजल्स आएंगे। आप इजीली लोगों को इम्प्रेस करेंगे। थोड़े रिस्क लेंगे फाइनेंशियल मैटर्स में और आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सेपरेशन आपकी हो सकती है जो आपके काफ़ी क्लोज है। Thank you, Premji. You came to the studio to help all the viewers understand what exactly are the small things and the big things that they need to make changes with in their lives. और दोस्तों अगर आपको लगता है that you need Premji's guidance, remedies and solutions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.